welcome to House of Kalakriti, and this video is completely under no collaboration. Saving money is very subjective and it actually depends upon house to house. देखा जाए तो हम औरतें किसी पावर हाउस से कम नहीं हैं। हम एक इंजन पार की तरह काम करती हैं। एक्चुअली अ वुमन इज ऑफन द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अ हाउस होल्ड। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, रिलेशनशिप्स हो, और चाहे तो मनी सेविंग की बात हो। तो सबसे पहली जो टिप है वो है मंथली बजट। आपको अपना करंट एक्सपेंडिचर और पास्ट एक्सपेंडिचर का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि आप कैसे स्पेंडिंग कर रहे हो। कुछ हमारी स्पेंडिंग फिक्स्ड होती है, जैसे कि हाउस हेल्प को देना या दूध वाले को देना, न्यूज़पेपर वाले को देना। अगर हमारा क्लियर विजन होता है तो एक डेफिनेटिव प्लान होता है, हम मोटिवेटेड रहते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारा बजट है, कैसे हमें स्पेंड करना है, कहाँ स्पेंड करना है। और हम महीने की कितनी सेविंग कर पाएंगे। ये सारे क्वेश्चन जब हमारे दिमाग में होते हैं तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि प्लानिंग मेक्स द बेस ऑफ फाइनेंशियल सेविंग, पर कितने लोग इम्प्लीमेंट करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सिंस मील्स आर द बेसिक और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ माई किचन, जब आप मील प्लान करते हो तो आप अपनी वीकली शॉपिंग को भी कंट्रोल कर पाते हो, फूड वेस्टेज को भी रिड्यूस करते हो क्योंकि आप ज़्यादा सामान नहीं परचेज करते जो वेस्ट हो जाएगा। इम्पल्स बाइंग को भी ये स्टॉप करता है। आप जल्दी जल्दी में इम्पल्स परचेज नहीं करोगे और कोशिश करोगे कि आप बल्क में परचेज करो। अगर कोई हैवी डिस्काउंट मिल रहा है या आपको कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जैसे कि चीनी, शक्कर, नमक, अगर आपको अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है तो आप उसको लेना पहले प्रेफर करो। और ऐसा भी बहुत बार होता है कि जो शॉपिंग मार्ट्स होते हैं वहाँ पे कुछ डेज फिक्स्ड होते हैं जहाँ पे आप ग्रॉसरी के आइटम्स ले सकते हो, जिस टाइम पे आपको एमआरपी पे नहीं, डिस्काउंटेड प्राइसेस पे वो सारी चीज़ें मिलती है। मील प्लान सिर्फ आपके पैसे ही नहीं बचाता है, आपका टाइम भी बहुत सेव करता है। आपको बार बार ये सोचना नहीं पड़ता है कि आज आपको खाने में क्या बनाना है। आप अपनी पैंट्री में देख सकते हो क्या ग्रॉसरी आइटम्स रखे हुए हैं जिसे आपको यूसेज में लेकर आना है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर प्रिपेयर करते हो। इनफैक्ट आप अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, उनसे प्रेफरेंसेस पूछ सकते हो, उनसे इनपुट ले सकते हो, सो दैट जो भी आपका मील प्लान आप प्रिपेयर कर रहे हो वो सबको पसंद भी आएगा और आप न्यूट्रिशन का भी पूरा ध्यान रखोगे। समय के साथ और कुछ एक्सपीरियंस के साथ मुझे ये समझ में आ गया है दैट यू नीड टू चेक व्हाट्स इन सीजन। आप वही सामान लो जो सीज़न का है, सो दैट वो आपको सस्ता भी पड़ता है और आउट ऑफ सीज़न आपको प्रोडक्ट लेना भी नहीं पड़ेगा। जब भी आप अपनी ग्रॉसरी का आइटम या फ्रिज के आइटम्स ले रहे हो, सब्जी या फ्रूट्स, आई ऑलवेज प्रेफर दैट आई हैव टू सी माई फ्रिज फर्स्ट सो दैट आई वुड अवॉइड बाइंग डुप्लीकेट्स। समय और एक्सपीरियंस के साथ मैंने ये भी महसूस किया कि आप अपनी फैमिली साइज़ के अकॉर्डिंग ही अपने हफ्ते की सब्जी और फ्रूट्स लेके आएँ, जिससे आपकी सब्जी फ्रूट्स भी ज़्यादा चलेंगे। नेक्स्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके के कंटेनर्स यूज़ कर रहे हो और क्या स्टोर करने के लिए। तो अगर आप अपनी सब्जी फ्रूट्स के लिए राइट काइंड ऑफ फ्रिज कंटेनर स्टोर करोगे तो आपकी सब्जी और फ्रूट्स की भी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी। मैंने अपने सारे प्लास्टिक कंटेनर्स को रिप्लेस करा है बोरोसिल के एयर टाइट स्टोरेज कंटेनर्स के साथ, क्योंकि इसके अंदर जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, जैसे कि जो जल्दी रॉटन हो जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से आपके ग्लास कंटेनर्स में स्टोर रहते हैं। अगर आप कोल्ड स्टोरेज फ्रूट्स या वेजिटेबल्स परचेज करते हो तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं, और घर में ही हम काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं जो ऑफ सीज़न भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मटर हो गई, गाजर हो गई और गोभी हो गई। ये आप बहुत आराम से अपने फ्रीज़र में एक अच्छे एयर टाइट स्टोरेज कंटेनर में स्टोर करके अगर रखोगे तो आप पूरे साल इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपको एक्चुअली में लगेगा कि आपने काफ़ी पैसे सेव किए। मुझे पता था कि मेरे फ्रिज में कुछ लेफ़्ट ओवर्स रखे हुए हैं और मुझे कुछ
बढ़िया सा खाने का मन था। और मैंने ये नोटिस किया कि जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो हम जब भी एवोकाडो सैंडविच ऑर्डर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, लाइक मिनिमम 500 रुपीज़ का, जिसमें आप 2 लोग आराम से खा पाते हो। बट अगर आप मार्केट से अवोकाडो ही परचेज कर लो तो वो 100 रुपीज़ का एक आता है। और अगर आपके पैंट्री में ऑलरेडी वेजिटेबल्स हैं तो आप बढ़िया सा टोस्ट बना सकते हो जो आराम से 2 लोगों के लिए फुलफिलिंग रहता है, और आप बहुत पेट भर के अच्छे से खा भी पाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर घर के अंदर ही आप कैफ़े स्टाइल ब्रेकफास्ट रेडी कर सकते हो कभी कभी वीकेंड्स पे, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग सो मच ऑन रेस्टोरेंट, आप घर पे ही हेल्दी और टेस्टी चीज़ें बना के इंजॉय कर सकते हो। और आपकी पैंट्री में भी अगर कुछ लेफ़्ट ओवर वेजीज़ हैं आप उसका भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, सो दैट आपकी वेजिटेबल्स भी ख़राब नहीं होंगी। विंटर्स की सर्दियों में ना जब धूप निकली होती है ना तो जूस पीने का बहुत मन करता है, और हम सभी को ना ऑरेंज का, कीनू का और मौसम्बी का जूस पीना बहुत पसंद है। मैंने ये नोटिस किया कि मैं हर बार फ्रूट्स ना स्विगी या ब्लिंकिट या बिग बास्केट से ऑर्डर करती थी, और जब मैंने कंपेयर किया लोकल फार्मर मार्केट से तो प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। जब आप कोई भी फ्रूट्स को बल्क में लेते हो ना तो आपको और सस्ता मिलता है लोकल फार्मर से। और अगर आप सीजनल फ्रूट्स खाते हो ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको न्यूट्रिशन भी ज़्यादा मिलता है और आप हेल्दी भी रहते हो। नो डाउट इन दिस, हम में से बहुत लोग सोशल मीडिया से इंस्पायर होते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे खरीद लेते हैं जो उस वक्त हमें अच्छे लगते हैं पर बाद में इतना यूसेज नहीं होता है। जैसे कि मैंने ये हेल्थ सप्लीमेंट्स ले लिए हैं, तो ये बहुत अच्छे, नो डाउट इन इट, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी जितना इसका प्राइस था। तो कभी कभी हम अपने बजट को हिला देते हैं कुछ इस तरीके की इम्पल्स बाइंग करके। तो मैंने अपने हेल्थ सप्लीमेंट्स को रिप्लेस किया है चिया सीड्स वाटर के साथ और मोरिंगा पाउडर के साथ भी। चिया सीड्स हो गए, फ्लेक्स सीड्स हो गए, ये सब पावर हाउस हैं, आपको पूरा दिन एक्टिव भी रखते हैं और आपको सभी बीमारियों से दूर भी रखते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपनी डेली लाइफ में इसे यूज़ कर रहे हैं, इसे पी रहे हैं, तो आपको भी इसके बेनिफिट्स ज़रूर अच्छे से पता होंगे। अभी रिसेंटली ना लास्ट मंथ मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ हो गया था और डॉक्टर का अच्छा खासा बिल आ गया था। तो आप समझ सकते हो कुछ ऐसी स्पेंडिंग होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है, बट हम उससे एक्सपीरियंस करके ये सीख जाते हैं कि हमें अपनी डाइट को कैसे इम्प्रूव करना है। तो मैंने तो विटामिन सी से रिलेटेड सारी चीज़ें घर में रख ली और मैंने डेली यूसेज में अपने आप को भी और बच्चों को भी देने लग गई। मनी सेविंग टिप्स आप सिर्फ किचन में नहीं, होम डेकोर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको घर सजाना है, घर के लिए क्या डेकोरेटिव आइटम्स लेने हैं, ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। बढ़िया से बढ़िया घर के इंडोर प्लांट्स ले लो जो आपको अंडर ₹500 में मिल जाएंगे कहीं भी लोकल नर्सरी से। आपको कहीं पे भी कोई भी जगह कॉर्नर को डेकोरेट करना है, आप कुछ इस तरीके के भी मनी प्लांट ले सकते हो जो वाटर में प्रोपोगेट हो सकता है। किचन में रखना है आपको या वॉशरूम में, परफेक्ट लगता है एज अ होम डेकोर। मैंने अपने इस लिविंग रूम में छोटे से बड़े सारे प्लांट्स रखे हुए हैं। बड़े प्लांट्स जब आप बाहर लेने जाओ तो 3 से 5 हज़ार की प्राइस रेंज में होते हैं, और कॉर्नर में टॉल प्लांट्स ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। बट अगर आप मनी सेव करना चाहते हैं होम डेकोर में तो आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ इस तरीके के टॉल इंडोर प्लांट्स लीजिए जो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। लैम्प के साथ रखिए और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। ये चाइना डॉल प्लांट मुझे पड़ा है कुछ 350 रुपीज़ में। मेरी ये नई डाइनिंग टेबल है, बट अगर आपकी पुरानी डाइनिंग टेबल है तो मैं समझ सकती हूँ कि उसको और खूबसूरत बनाने के लिए आप टेबल कवर ज़रूर परचेज़ करते होंगे। चाहे 4 सीटर टेबल हो या फिर 6 सीटर डाइनिंग टेबल, आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं सोफ़ा थ्रो या बेडशीट। बेडशीट मैंने यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल नहीं करी क्योंकि मेरे पास कोई भी सिंगल बेडशीट नहीं थी। मेरे पास था सोफ़ा थ्रो जो 3 सीटर सोफ़ा थ्रो की लेंथ का था। पर यहाँ पे साइड्स पे अगर आप देखो तो थोड़ी स्पेस बच रही है। नेवरदलेस मेरी 6 सीटर टेबल है, तो मैंने यहाँ पे एक बढ़िया सा टेबल रनर ले लिया जो मेरे पास ऑलरेडी है। और आप भी कुछ इस तरीके के टेबल रनर से अपनी डाइनिंग टेबल को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। सोफ़ा थ्रो 4 सीटर डाइनिंग टेबल के लिए परफेक्ट साइज में आता है, बट 6 सीटर में साइज से छोटा पड़ जाता है। तो अगर दोस्तों आप क्रिएटिव हो ना तो आप अपनी पुराने फैब्रिक से ही कुछ ना कुछ DIY करके भी बना सकते हो। तो इस तरीके से आप काफ़ी पैसे सेव कर पाते हो।
अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी के लिए हम सब अलग अलग तरीके के डिफ्यूज़र्स यूज़ करते हैं, एयर स्प्रेयर्स यूज़ करते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एयर स्प्रेयर्स या डिफ्यूज़र्स के असेंशियल ऑयल्स क्या ऑर्गेनिक हैं, क्या वो केमिकल फ्री हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक असेंशियल ऑयल ही यूज़ करती हूँ जो केमिकल फ्री है। इस तरीके के भी डिफ्यूज़र्स आपको बहुत अच्छे प्राइस रेंज में मिल जाएंगे और आप अपने घर को और खूबसूरत बना सकते हैं। कुछ लोग नेचुरल धूप का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनफैक्ट ये माना गया है कि कपूर और लौंग से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी बर्न होती है और घर में पॉजिटिविटी आती है। विद द टाइम एंड एक्सपीरियंस ये हम सब महसूस करते हैं कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और हम अपनी स्किन को अच्छा नरिशमेंट देने के लिए महंगे से महंगे प्रोडक्ट खरीदते हुए भी नहीं झिझकते हैं। बट अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आपको कुछ भी ऐसा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 1 वीक आप रेगुलरली DIY करके कोई भी फेस मास्क लगाओ, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं आजकल बेसन, हल्दी, फ्लेक्स सीड, हनी और कच्चा दूध मिक्स करके अपने फेस पे लगा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जब आप अपनी स्किन को अच्छे से नरिश करते हो तो आप कोई भी अपना फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, चाहे कोई भी फेस सीरम आप लगाओ या कोई भी अच्छी हाइड्रेटिंग वाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो आपकी स्किन को सूट करती हो। मैं यहाँ पे मिनिमलिस्टिक के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ जो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर भी हैं और मेरी स्किन को सूट भी करते हैं। अगर आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी ना तो आपको कोई भी महंगे से महंगा रोज़ या फाउंडेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका लाइट फाउंडेशन, लाइट मेकअप से भी काम चल जाएगा, तो आपको इतना स्पेंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड सेव मनी ऑन स्मॉल थिंग्स। सो दैट्स ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।